अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं हूँ मिशी खान और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत मिस किया आपको मैंने और मिस करने के साथ साथ उम्मीद है आप लोगों ने भी मुझे मिस किया। तो आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। सवाल सबसे पहले बता दूं कि आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पढ़ा नहीं है मैंने लेकिन इंटरेस्टिंग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पी जाती है? अभी मैं चाय पी रही हूँ, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू गुलदाद भाई एंड हमनवा, उनका बहुत शुक्रिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में इस्तेमाल होती है? और बिल्कुल अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। क्लोज बाय कंट्री है, जहाँ पे जिसके एक शहर में हर जहाज़ जो है वो लैंड करता है। वो मिडल ग्राउंड है जहाँ पे जहाज़ लैंड करता है। चले इतना मैंने आप लोगों को दे दिया हिंट। और आज बड़ी खूबसूरत जो है गज़ल पेश की जाएगी नूरजहान, मलिका तरम नूरजहान की चांदनी रातें। और चांदनी रातों में साथ साथ चांदनी रात वैसे आज भी है और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज, वो कहते हैं ना एकदम से जिस तरह आता है ना, एक झोंका आता है और उसके बाद उड़ा के ले जाता है। और वो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से अंधेरी आई है, उसके बाद फाँ फूँ शी शाँ हुआ है और उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया। वो कहते हैं ना छक्कड़ चल गए और उसके बाद ख़त्म, तो पता भी नहीं चला कि उसके बाद बारिश हुई भी है कि नहीं। तो मलिका तरन्नुम नूरजहान की चांदनी रातें आज आपके सामने आपकी जो इवनिंग है उसको दोबारा कर देगा। ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए आपको एक शो रील भी दिखाएंगे। और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0335488844 पे। और उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 05141022251 पे। और आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हैं रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेस, हिप्नोटिस्ट हैं, मेंटल ट्रेनर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ़राह खान आज होंगी हमारे साथ, उनसे खूब सारी बातें करेंगे हाउ टू रिलैक्स, क्योंकि आजकल ज़माना इतना अजीबो गरीब हो गया है कि रिलैक्सेशन हो भी ना तो भी बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई टेंशन रहती है। तो फाइनली नाज़रीन, कराची में जो हमारा घर है उसमें जो चैनल है K2 वो आ चुका है। इस पे वहाँ पे एक अदद जो है देख दी गई है, क्योंकि देख के साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है। सो मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं और दावर भाई जन से देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आ चुका है। ये पिछले हफ्ते की बड़ी स्ट्रेस था क्योंकि नहीं आ रहा था, तो मम्मी से फिर मुलाकात नहीं हो रही थी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। सो तारा नाज़रीन, ये पीछे देखे, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरी आई प्यारी साहब? सी ठीक ठाक बिटिया, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, और मेरे केटू की तमाम टीम को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम और सलामती। अल्लाह वालेकुम के अस्सलाम। फजल करम से मुहर्रम और हराम के दिन खैर और आफियत सलामती के साथ गुजर गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी गुजर गए बिल्कुल। सो आप खैरियत से और हैं? जी बेटी, आपकी तबीयत ठीक है? राजी हैं आप? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाई साहब आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरे मैन ने बड़ा अच्छा कैमरा उठाया, नीचे से लेके पाँव से लेके फेस तक। जी अल्लाह इनको बिल्कुल। खुश रखे। बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं ये, बड़े जी अच्छे जी, ये कैमरे मैन शहबाज हैं। भाई हैं, आपको नहीं पता? शहबाज भाई इज वेरी एस्थेटिकली साउंड शहबाज तो पर्सन। मेरा दामाद भी है। दामाद हैं आपके? या आपके हाँ, एक दामाद? दामाद भी है। अच्छा, नहीं आपके दामाद का नाम भी शहबाज हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, जी, ठीक है, ओके, सही है। हाई साहब, आज के सवाल का जवाब दें जरा। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में इस्तेमाल होती है? मैं जवाब देता हूँ जनाब। दें दें, सुन- सुनिएगा। सुनिए, सुनाइए। एक तीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर सोते हैं, जबकि तुझसे बातें होती हैं। चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए के तू जागे, हम जागे। के तुझसे करें बातें। चांदनी रातें,
शुक्रिया वैसे वेरी नाइस हाई साहब, थैंक यू सो मच। मैं समझा था बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पी कहाँ जाती है, तो वो K2 कितने अच्छी बात है। सोचे K2 चैनल जो हमारा है उसका जो लोगो है उससे अगर आप बात करें वो क्वाइंग 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 करके आपको जवाब दे, सोचे ज़रा सोचे। अच्छा आपको बता दूं आज का ड्रेस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ड्रेस, ये है जग सारा स्टूडियो जो कि मेरे बहुत डियर फ्रेंड अरशद तरीन जो कि एस फोटोग्राफर और साथ में वो डिज़ाइनर हैं, ये उनका पीस है और उन्होंने ही हैज़ गिफ्टेड दिस टू मी। थैंक यू सो मच अरशद इफ़ यू आर वाचिंग। बहुत ही खूबसूरत, मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इनकी जो फिटिंग है एंड स्टिचिंग है। तो इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर आप जा सकते हैं, जग सारा स्टूडियो, और उसके ऊपर बड़े अच्छे डिज़ाइंस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इन्हीं का जो मैगज़ीन एक ज़माने में अहेड ऑफ इट्स टाइम होता था वो है मेंस क्लब, जिसमें सबसे पहले मेरी तस्वीर खिंची थी अपने पूरे करियर की, जिसमें लेडी ऑफ द मंथ में मैं आई थी। सो अरशद थैंक्स वंस अगेन। और उसके अलावा आपको बता दूं, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है नाज़रीन, फेसबुक का जो पेज है K2 सार मिशी खान के साथ, वो अब चेंज होके हो गया है द मिशी खान शो, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा K2 TV ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है। मेरा ऑफिशियल जो है अपना वो है मिशी खान ऑफिशियल, ट्विटर पे है मिशी खान @मिशलिशियस, यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, और टिकटॉक पे अगर आप VPN लगा के यूज़ करते हैं तो वो भी मिशी खान ऑफिशियल है। अब आ जाते हैं, अब जो हो रहा है हमारे, छोटी सी मैं बात करूंगी उसके बाद ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वो ये कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिनको सुन के देख के बहुत ही हैरत है कि हमारी जो सोसाइटी माशरा है वो कहाँ जा रहा है। और कुछ जो है वो ज़ाहिर है विक्टिम ब्लेमिंग पे भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो है दो सेक्ट बन गए हैं आपके, विक्टिम के साथ भी होते हैं फिर विक्टिम ब्लेमिंग के तरफ। अब इसके ऊपर मेरी जो राय ये है कि देखें हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट होने दें, ये हर कोई अपना जो है तीर चला रहा होता है, तीर चलाने से ये होता है कोई भी जो केस है, चाहे वो नूर मुकद्दम का केस है, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है, या फिर कोई और हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, उसमें फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जो केस चल रहा होता है वो भी ख़राब। सो अपनी जो राय है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं, तो एक चीज़ को दोनों तरफ सुन के और फिर राय जो है कायम की जाए तो वो बहुत अच्छा है। कि हम लोग ज़ाहिर है इमोशनल नेशन है, बहुत ही जज्बाती हम लोगों का माशरा है और कौम है, तो जज्बात में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिर बाद में जब सोचने समझने का ऑथेंटिकली या फिर वाइजली अगर आप सोचें तो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ निकलते हैं जिनमें हमने पहले सोचे बगैर बोल दिया होता है। तो कोई भी केस होता है तो उसमें जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हाँ, आवाज़ आपको मुस्तकिल उठाए रखनी है ताकि जो है स्विफ्ट काम हो, जल्द एक चीज़ का फ़ैसला हो, और अल्लाह करे कि जो भी मुजरमान होते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और पूरी कौम देखे कि उनको सज़ा मिली है, चाहे वो सज़ाए मौत है, चाहे सज़ाए उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन इतने हीनस क्राइम्स जो हैं जिस तरह नूर मुकद्दम का और ये जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है, इस पे इनको वाकई में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसा सोचने से पहले भी 10,000 मरतबा सोचे। अब आप देखिए UAE के जो कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं कि हमारे ही लोग यहाँ से जब वहाँ जाते हैं काम पे तो वहाँ पे 10 दफ़ा सोचते हैं कि यार हम डिपोर्ट हो जाएंगे या फिर हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा या हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये डर और खौफ हमारे माशरे में भी होना चाहिए। तो जुडिशरी से भी मेरी दरख्वास्त है कि कुछ ऐसे कवानीन चेंज कर दें जो कि बहुत पुराने मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, ताकि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन और जो भी केस होता है उसको स्विफ्टली करके जो सज़ा है वो जल्द दी जाए, बजाय 3-3, 4-4 साल केस जो है वो चलता रहता है। सो ऑन दिस नोट आज की रेसिपी जो है दैट इज़ आलू मटर गाजर की मिक्स सब्जी। अब आप पूछे होंगे सब्जी क्यों? सब्जी इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। अभी जो है ईद कुर्बान गुजरी है जी, 3 फ़ोन हैं, 2 मेरे हैं, एक K2 TV का है, और आप अपने मैसेजेस भी भेज दें 0335488844 पे, तो मैं आपके मैसेजेस भी शामिल कर लूँगी। अब चलते हैं, इतने खूबसूरत नाज़रीन, ये जूड़ा जो है ना ये मेरा बड़ा फेवरेट है। ये ऑड्रे हेबर्न एक हॉलीवुड की पुरानी अदाकारा, उनका टिफ़नी
ब्रेकफास्ट एट टिफनीज उनकी फिल्म थी, उसके अंदर उनका ये वाला हेयर स्टाइल था। तो मैं उनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ। अब हेयर स्टाइल अच्छे होने ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बाल खोल के उनको बस हर वक्त आयरन करके रखें आप। यू कैन मेक गुड हेयर स्टाइल्स, ये देखें अच्छे खूबसूरत हेयर स्टाइल। और इतनी गर्मी, हब्स को लोग हबस भी बोलते हैं ना, हबस में आपको बाल बंद रखें खूबसूरत से, वो फ्रेंच नॉट बना लें या फिर बन बना लें, यू नो बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और मैं नाज़ीन सॉरी I have a hand wash now. Thank you. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? यासिर अली बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। यासिर इस्लामाबाद से। कैसे हैं यासिर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। क्या कहना चाहेंगे यासिर? मैडम आप बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ज़बरदस्त, आप जो डिश बना रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त डिश बन रही है, स्पाइसी। ज़बरदस्त डिश बन रही है जी यदि आप बना रही है तो मैं देख रहा हूँ अभी ना। हाँ, वो अलग बात है। मेरी टीम ने सुन के ना रुमाल निकाल के अपने आंसू पोंछ रहे हैं कि ये क्या बना रही है। मैडम मैं तो पहले सबसे पहले बहुत गमज़दा हूँ और बहुत पूरी कौम शर्मिंदा है जो मीनार पाकिस्तान पे ये वाक़या हुआ है ना। जी जी, उस पे पूरी कौम शर्मिंदा है। और मैं ये मैडम इंतजार करूंगा ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से और अदालतों से दरख्वास्त करूंगा, खुदारा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मुजरिम जो है वो अगर वो वजाहत होगी कि भाई ये मुजरिम है, ये इन्होंने सब कुछ किया है, तो मेरा ये सामने है कि सबके सामने उसको शूट कर दें, उसको शूट कर दें। और इससे ये इबरत ना जब आप शूट करेंगे तो सबको ये होगा कि भाई जब हम ऐसा कदम उठाएंगे, जब हम ऐसे काम करेंगे तो हमको भी सरेआम इस तरह शूट किया जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी आपने बात की है। अच्छा, ये भी दो राय हो रही है। थैंक यू फॉर योर लवली कॉल। बिल्कुल मेरा भी यही स्टांस है कि ऐसे ही होना चाहिए। नाज़रीन, बजाय मिक्स सब्जी लिखने के आप सोचे मैंने क्या लिख दिया है, आलू मटर गाजर गोभी। मिक्स आगे लिख देती हूँ ना, पता चले ये हो कि पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं। हाँ ये आलू मटर गाजर गोभी मिक्स। ओके, सो यू नो कि कौन सा सब्जी इसमें डल था। अब आ जाते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। गुलदाद भाई ने जो यार ये क्यों नहीं बंद, अच्छा नाज़रीन, एक वर्ड होता है जुगाड़। देयर इज सम जुगाड़ हेयर, दैट इज व्हाई द कबर्ड इज नॉट बंदिंग। अच्छा जब आ जाते हैं, कह रही हूँ। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी तरफ। एक सेकेंड नाज़रीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा अब आ जाते हैं अपने इसकी तरफ, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं मटरोलाज, मटर है 1 कप, मटर है 1 कप जो है नाज़रीन फूल गोभी है। वैसे आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन गोभी दोपहर में या सुबह खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, रात में अवॉइड करें। लेकिन अब कट गई है तो डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये फूल गोभी है। 1-2 कप के बराबर आलू है, गाजर है 1 कप, और गोल कटे हुए टमाटर है, 2 अदद प्याज हैं, आधा कप के बराबर दही है। दही ज़रूर डालें। आप देखिए सब्जियां ऐसी हो जाती हैं नाज़रीन देखिए फ्री शो है, आपको पता नहीं मेरे शो में सब कुछ हो रहा होता है साथ साथ, एंड आई लव इट। अच्छा, ये हस्बे जायका नमक है, इसमें 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी डलेगी, आप फ्रेश वाली मेथी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, कटी हुई हरी मिर्चें हैं, 2 अदद जो है सॉरी 1 अदद लीमू का रस हल्का सा डालना है। पिछली बार बहुत ही खट्टा हो गया था, सारों के दिमाग खट्टे हो गए थे इधर। फिर आपने 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालना है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, एंड दैट्स अबाउट इट। 1 कप हम डालेंगे इसमें। यहाँ वाली मैं खोलती हूँ। ओके नाज़रीन, इसमें मैं 1 कप के बराबर तेल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी इसमें सब्जी में अगर आप मस्टर्ड ऑयल, यानी मस्टर्ड ऑयल को क्या कहेंगे, सरसों का तेल अगर आप डालें तो भी अच्छा है। इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ ऑयल इस पैन में, और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ ठंडे में, क्योंकि मैं अपना जो किचन का वो है ना रेंज, उसको ख़राब नहीं होने देती क्योंकि छींटे पड़ें। तो इसमें 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 अदद प्याज डाल के इसको मैंने ढक्कन बंद कर दिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके बाद इसको थोड़ा कुक करेंगे, अच्छी सी गरेबी बनाएंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें आपको बाकी
जो है इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। लेते हैं एक क्विक कमर्शियल सा ब्रेक कह रही हूँ। आज मेरे से जो मिस्टेक हुई है ना, पूछे क्यों? क्योंकि ये जो एप्रन है इतना कोई टिपिकल एप्रन है ना कि मेरे दिल चाह रहा है कि इसलिए मैंने नहीं पहना। बहुत ये देखे ना, मैं अपना स्टाइल के एप्रन मेरे पास जो पड़े हुए ना वो मैं लाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही दस्तरखान जिस तरह नहीं पेट पे बांध लिया। ये गुलदार भाई लाए हैं लगता है। Did you bring it गुलदार भाई? कौन लाया था ये? उसको मैं कोने में खड़ा करूं। ओके जाजी पहन लिया मैंने फाइनली, क्योंकि मैं डिज़ाइनर कपड़े यू नो। अच्छा अब आ जाते हैं, ये देखें। अब आपने ठंडे तेल में भी अगर डाल दिया ना लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, ये देखें, आय हाय हाय धुआं, आजकल हर जगह से धुआं उठ रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें से निकला है। अब इसमें मैंने क्या करना है, क्योंकि ये तपड़ 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 हो रहा है, तो 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ये ज़ीरा साबुत, क्योंकि इससे ये बड़ा ज़बरदस्त सा रोस्ट हो जाएगा। और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये इसमें डाल दी। ओहो कुछ लगा मुझे कि ज़्यादा डाल दिया। और क्या डालना था इसमें? दैट्स इट। नज़ीन कुछ और डालना था, हाँ कसूरी मेथी। ये हमने इसमें इस पॉइंट पे डाल के इसको मिक्स कर लिया। मिक्स मिक्स मिक्स। अब खुशबू जो कसूरी मेथी की आएगी ना, हाय 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 हाय। अब आ जाते हैं नाज़रीन, गलती से मैंने ये देखें, अब इसमें आलू और गाजर आप खा सकते हैं। ये जो चाइना की गाजर है ना ऑरेंज वाली, बहुत वियर्ड होती है, लेकिन अभी सर्दियाँ आ रही है तो फिर पिंक वाली गाजर भी आ जाएगी। सबसे पहले आपने इसमें डालने रूट वेजिटेबल्स, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह मैं थोड़ा सा तेज़ कर लूँ। हाँ जी, मुझे पुराना चूल्हा अपना इतना याद आ रहा है, वो वाला, वो ज़रा लार्जर था, लार्जर देन लाइफ। कॉल कर सकते हैं आप, 0 कॉल है माशा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही थी अलॉन्ग विद शूज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारे लग रहे थे आपके जो फुल आपका व्यू दिखाया था ना, वाकई जो पहले हाजी साहब ने कहा ना कि कैमरामैन की बात ही क्या है, बहुत ज़बरदस्त व्यू दिखाया था। आपको पता है हमारे पास बेस्ट यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट किए हुए कैमरामैन है। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। आपका सेट भी बहुत प्यारा है, उसकी भी बहुत मुबारकबाद। नया सेट, नए आपका जो एक जोश और वलवले वाला थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक्स अ लॉट। नजरे पर से बचाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ और लॉट। आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं हुमैरा कि आज के सवाल का जवाब कि सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है? ये नहीं चल रहा चूल्हा। आई थिंक टर्की। टर्की, ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। अच्छा ये वाली सब्जी जरूर ट्राई करना, वैसे तो आपने की होगी, ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। जरूर ट्राई करनी है आपने, एंड इंशाल्लाह आपसे अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, क्योंकि बिल्कुल इंशाल्लाह। थर्सडे। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट। बड़ी प्यारी सी हमारी कॉलर फ्रॉम मियाँ वाली। नाज़रीन पता है क्या मुझे फील हो रहा है, अभी कैमरा जब मूव कर रहा था ना तो मैं देख रही थी ये जो कार्नर है ना, ये वाला, ये वाला, इस जगह पे इधर मैं एक अभी गमला रखूंगी, क्योंकि इधर एक गमला होगा ना, उससे बड़ी एक है ना। आ जाए देखिए नाज़रीन, हम कितने स्विफ्ट लोग हैं। इस वक्त जाहिद मिर्जा साहब एक गमला लेके आ रहे हैं। आए जाहिद मिर्जा साहब, छुप के क्यों? जाहिद मिर्जा साहब, हो ये क्या हुआ है? पौधा ही गिर गया। पौधा ही गिरा दिया आपने। ये अब बताएं, खिड़की के साथ ये नाइस लुकिंग हार्ट, अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अजीज ऐसे गए जिस तरह प्लेनेट ऑफ द एप्स में नहीं भागे जा रहे होते। माफ करें, सॉरी जाहिद साहब, आप जिस तरह गए ना ऊ करते हुए, मुझे यही लगा। अच्छा अब आ जाते हैं इसमें नाजी, टमाटर डाल दें। लोग टमाटर की टमाटर भी बोलते हैं, टमाटर। अच्छा टमाटर डाल दिए। टमाटरों के साथ ही हमने इसमें एक स्पाइस मिस हो गया था, वो है कलौंजी, जिसको कलवंजी भी कहते हैं। 1 टीस्पून ये मैंने इसमें शामिल किया। कलौंजी सब्ज़ी में बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ, नमक डाल दिया, और बाकी 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर झाड़ के ये डाल दिया। एक कॉलर भी हैं साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाल मिर्च पाउडर, सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप होगी। 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, और 1 लीमू का रस, 1 आधे लीमू का रस ये डाला।
इसको हमने थोड़ा सा सौते करेंगे, यानी थोड़े से, जब आप गोल टमाटर किसी भी अपनी रेसिपी में कुकिंग में यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसको हमने सिर्फ ऐसे करके वो कर देना है, कवर कर देना है। बाकी चीज़ें मैं साथ साथ समेट लूँ, जब भी कुकिंग करें साथ साथ कर लिया करें। आधा कप इसमें दही भी जाएगा और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए ऑप्शनल है, कटी हुई भी डाल सकते हैं आप, साबुत जो है स्लिट करके भी डाल सकते हैं। बाकी 05141022449 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल है कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा चाय इस्तेमाल होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं पेशावर से गजल बात कर रही हूँ। तजम्मुल बात कर रही हैं? गजल। गजल, सॉरी, कैसी है गजल? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। गजल किस जगह से बोल रही हैं? पेशावर से। पेशावर से, अच्छा, कैसी हैं? सब खैरियत है? पहली दफा शो देख रही हैं कि पहले भी देखा है आपने? पहले देखती हूँ लेकिन बात नहीं हो सकती थी, शुक्र अल्लाह का आज कॉल मिली है। थैंक यू गजल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी? आप तो मुझे शुरू से अच्छी लगती थी और आपका मुझे ड्रामा अच्छा लगता था, उर्दू सा PTV पे लगता था। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 1 करोड़ साल पहले की बात है। जी अच्छा, सॉरी। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी गजल? जी बताएं। मुझे लगता है कि चीन में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। जी ठीक है, कोई अच्छा सा गाना सुनाना चाहेंगी? 1-2 लाइनें, पश्तो का बेशक हो या उर्दू का हो, जैसा भी। मुझे गाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और मुझे गाना आता भी नहीं है। अच्छा, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? ये क्या है, बंद पड़ा मैं हुआ? सब खा लेती हूँ। क्या खा लेती? सब खा लेती हैं? जी जी सब खा लेती हूँ। कुछ तो छोड़ती होंगी। सबसे अच्छी फेवरेट डिश तो उबले हुए चावल और दाल है। आय हाय, साथ में अचार और कचूमर सलाद है ना? जी चलो सही है। अच्छा, आज की सब्जी जरूर ट्राई करना। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, पेशावर में या KPK में किसी को कहना कि आप सब्जी खाएं, इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वहाँ पे गोश्त खोर खाएगा हर जगह पे। नमक मंडी जो है वो। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, मैं इधर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हो गया हमारा गरेबी तैयार। इसमें अब सारी सब्जियां जाएंगी। ये देखें, आय हाय 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 हाय, क्या मज़ेदार है। अच्छा, इसके अंदर अब हम सबसे पहले डालेंगे मटरॉलीज़, यानी मटर 1 कप। फिर हम डालेंगे फायरिंग मशीन। फायरिंग मशीन मतलब बंद गोभी, रात को अगर आप खाएं तो। और उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। ये ये जोक जो है सिर्फ जैद मिर्ज़ा साहब। अच्छा जी, ये सारी हमने सख्त तरीन रूट वेजिटेबल्स डाल दी हैं और गाजर रह गई है, सिर्फ गाजर हमने डाल दी। अब आपने इसमें क्या करना है, ऊपर से कटी हुई हरी मिर्चें वो डालेंगे। और उसके बाद ये जो मैं फेंटा फांटी कर रही थी दही में, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी पतली हो जाए। ये हमने किया और ये लेके बिस्मिल्लाह माने, ये हमने इसमें लेके ऐसे डाल दिया। आप ये दही डाल के देखें। टिशू, वाह, थैंक यू गुलदार भाई, टिशू का रोल का पूरा वो आ गया, थैंक यू। ये देखें, अब हमने इसको आपने चलाया। इसके बाद जब ये बनेगी ना, दही डालने से आप नोट करें कि हर खाने में जो लज्जत आती है ना, उसका मैं आपको बता नहीं सकती। आप डाल के देखिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बना। चाहे आप सब्ज़ी कोई भी बनाएं, आलू की भुजिया भी बनाएं, उसमें थोड़ा सा दही ज़रूर ऐड करें। बेशक 2 से 3 चम्मच कर लें, पूरा ना करें। लेकिन इसमें मैंने अब ये सारा मसाला यकजान हो गया, टमाटर और जितने मसाले थे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, मैं थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का पसंद करती हूँ। तो ये, ताकि सारी रूट वेजिटेबल्स हैं, इनको पकना बहुत ज़रूरी है। आपने लेके पानी 2 से 4 कप के बराबर डाल दिया। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, और इसको दरमियानी आंच पे ढक्कन यानी लिड लगा के इसको कुक होने के लिए छोड़ दें। इसको आप नान, चपाती, चावल खाली भी खा सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा और पानी, आधा कप। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक है, मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। हैं डॉक्टर ईमान? जी अब्दुल रहमान। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैम आपने काली ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है। हैं? जी
जी ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी देखिए आपने काली ड्रेस कर लिया, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज सब्जी है, गोभी पका रहे हैं। हाँ, गोभी, आलू, मटर, गाजर हाँ पकाना आप भी। हाँ जी, अपनी आवाज़ सुनने की लालच में आपने वो लम्हा खो दिया। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं, प्लीज़ वॉल्यूम बंद कर दें। कल सुबह रिपीट टाइमिंग्स भी बता दूं आपको, कल सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा शो द मिशी खान शो, और दोपहर को मतलब दोपहर को 4:30 बजे। तो इसलिए ज़रूर जो हाय हाय राजी ने देखें एक और आया है आइटम। मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी, जो करना है करवा ले, चाऊ चाऊ चाऊ। वैसे नाज़रीन ये आइटम नंबर क्या, वैसे एक खुराफात स्टार्ट हुई, ऐसी हुई कि बस शुरू ही हो गई। अच्छा, अब मैं इसलिए थोड़ा सा वो कर रही हूँ, इसको ज़रा क्लीन अप ऑपरेशन, ये आज इसके बाद हम यहाँ पे इसको डालेंगे। अगर आपने रिपीट टेलीकास्ट में इसकी रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है, सो यू हैव 2 चांसेस। कल जो है 9:30 बजे सुबह आएगा शो, और उसके बाद आएगा रिपीट में 4:30 बजे, तो दोनों टाइम्स में आप लोग देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज आपके सवाल कोई हो रेकी के हवाले से, एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेज, उसके ऊपर हम खूब सारी आज बातें करेंगे। माइंड साइंसेज वैसे भी आजकल लोगों के दिमागों पे काफ़ी काम की ज़रूरत है, क्योंकि कंफ्यूज हो गए। एक तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि पहले ज़माने में नहीं होती थी। फ़ोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फलाना हो गया, इतनी जगहों पे आपका माइंड होता है, तो माइंड को भी थोड़ी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। हाउ यू कैन डू इट, आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन से अलहदा हों, नॉर्मल लोगों से बातें करें, कुछ चिड़ियाँ तोते देखें, कोई बाहर इंजॉय करें। ये देखें, अब हमने इसके देखें हल्का हल्का सिमर हो रहा है, इसको कहते हैं सिमर होना करना, सिमरिंग है सुगत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, और उसके बाद हमारे साथ होंगी फराह खान जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इधर से जाओ। मैशी खान, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? आशिक मोहम्मद बोल रहा हूँ खुरम से। खुरम एजेंसी से? नहीं, अभी तो एजेंसी नहीं रही ना, अभी तो डिस्ट्रिक्ट खुरम है। अच्छा, एजेंसी नहीं है अब? हाँ, तो हम डिस्ट्रिक्ट खुरम में आ गए हैं ना, मतलब तो आजम हो गए हैं। अच्छा, ओके, वो जबरदस्त जबरदस्त। कैसे हैं जानी साहब, क्या नाम है आपका? आशिक। आशिक साहब, कैसे हैं आशिक साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल मजे में शिफान, दुआएं। जी जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आशिक साहब? बस वो मजा आता है जब आप कुकिंग भी करते हो, और थोड़ा सा वो सुरीली वाला वो जो नहीं वो माहौल है वो भी बना रहते हैं, मजा आता है। मतलब मजाकिया माहौल? हम मजाकिया भी, और वो म्यूजिक वाला भी थोड़ा तड़का होता है ना, तो और मजा आता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आशिक साहब। आपको ये कहना कि ये सब्जियां खाएं तो मतलब पसंद फरमाएंगे आप? हाँ, गोश्त वो क्या कहते हैं वो, ये वेजिटेरियन को क्या कोई डॉक्टर मशवरे दे देंगे भाई, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनकी सेहत मतलब हल्की फुल्की, और वो क्या कहते हैं गोरे से होते हैं। जी जी। हाँ, जी हाँ। चले हफ्ते में एक दफा ट्राई करना जरूर, अगर आपको इसमें बेशक थोड़ा सा गोश्त डालते हैं। इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स अ लॉट। प्यारे जी हमारे कॉलर थे फ्रॉम कुर्रम, केपी के खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के मैसेजेस हैं, लेकिन दिस एंड वर्क एंड दिल तो ऐसे चाह रहा है कि ऐसे काम में टस ठुस की आवाज़ है, लेकिन नाज़रीन ये हमारा माशाल्लाह ऑफिस का फ़ोन है। मैं तो अपने फ़ोन, अब इतने महंगे फ़ोन हो गए कि अब आप प्लीज़ गुस्सा, जो जैसी फ़ोन पे गुस्सा आए ना, कुछ ऐसी जगह पे मारें जहाँ गद्दे तकिए पड़े हों, उसी पे गुड़ुल्स करके ना, वरना अगर आपने दीवार पे मारा तो इस टाइप के जो आईफोन्स एंड ऑल है उसकी 50 से 60 हज़ार रुपए का डज पड़ेगी। इससे बेहतर है कि गुस्से को कंट्रोल करें, कोई और चीज़ अगर। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि ये फ़ोन पे क्यों गुस्सा उतरता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, हालांकि नहीं होना चाहिए। सॉन्ग जो है आज का कौन सा सॉन्ग है? चांदनी रातें। ओके नाज़रीन, अब हमने जाना है सॉन्ग पे। सॉन्ग आज का है, आप सब लोगों के लिए ट्रीट है ऑन फ्राइडे, चांदनी रातें, मलिका तरन्नुम जान का। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी फराह खान जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। वापस आ चुके हैं और शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2251। आज की जो मेरी मेहमान है वो बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, और पहले भी हमारे शो में जो मॉर्निंग में मैं करती थी तो आ चुकी हैं। इनसे आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि
जो रिलैक्सेशन के कुछ ऐसे ज़रिए हैं जिनमें योगा है, पिलाटेस है, एक्सरसाइजेज है, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एनर्जी जो है, किसी की अच्छी एनर्जी अपनी तरफ लाना, उससे आपकी जो डिप्रेस्ड या आपका डाउन अगर मूड है तो वो अप हो सकता है। रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेज, हिप्नोटिस्ट हैं, मेंटल ट्रेनर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी फ़रा खान। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यारी नहीं। म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब अभी हमारा नहीं, शुरू हो जाए। दरअसल आपको देख के पॉजिटिविटी सी मिलती है मुझे हमेशा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम पहले मॉर्निंग में मिले और अब इवनिंग में। अच्छा, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगा? मुझे आप में तो आज भी कोई डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन ये टाइमिंग का फर्क है बस। टाइमिंग का फर्क कि पहले सुबह जरा कन्वीनियंट ज्यादा था। हाँ। अभी थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये चले। मैंने कहा एक पॉजिटिव चीज है, अच्छा मैसेज है, पहुंचेगा, जाना चाहिए। नहीं, I'm और really आपसे glad. मुलाकात लाजमी थी। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई कि आप आई। रेकी के बारे में बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी नहीं है, जितने हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं कि रेकी एक्चुअली है क्या। रेकी एक्चुअली आपकी अपनी एक पावर है। तमाम ह्यूमन बीइंग्स में, तमाम जानदार चीज़ों में बल्कि रेकी पाई जाती है। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की, ये दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, रे और की। रे का मतलब है यूनिवर्सल और की होती है आपके अंदर मौजूद एक लाइफ फोर्स एनर्जी, कि जो आप किसी भी इंसान को बेहतर करने के लिए, किसी भी मामले को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बहुत सी चीज़ों को, डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेकी कोई भी कर सकता है और ये बहुत ही एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जैसे घर में आपके पास कोई बहुत ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए ना, इसी तरह आपके पास ये स्किल भी होना चाहिए। इसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको सीखने के लिए मतलब ऑब्वियसली आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आपके पास अभी कितने स्टूडेंट्स होंगे? स्टूडेंट्स तो मेरे काफ़ी हैं, लेकिन अभी फिलहाल अंडर ट्रेनिंग 12 है। अंडर ट्रेनिंग क्योंकि कोरोना की वजह से अच्छा, थोड़ा सा जरा देखना पड़ता है कि मतलब बहुत से लोगों को एट अ टाइम में बुला भी नहीं सकती। कुछ लोग रेकी मास्टर के उसमें है प्रोसेस में। ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि पहले रेकी के कुछ लेवल्स कर लिए जाएं, उसके बाद ग्रैंड मास्टरशिप कर लीजिए। अच्छा, ओके। और इसमें क्या मतलब टाइमिंग कितना, ये जो अभी फर्ज करें आपकी कोई क्लास ज्वाइन करे तो उसको कितना टाइम लगता है उस ग्रैंड मास्टर के लिए जाने के लिए? उसके लिए कम से कम लग जाते हैं 2 महीने। लेकिन स्टार्ट के लिए अगर आप स्टार्ट में तीनों लेवल्स, इसके 3 लेवल होते हैं जो स्टार्ट में किए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको मास्टर 3A भी कहते हैं, और जो फाइनल लेवल है उसको 3B कहते हैं, जिसके बाद हम मास्टर बन जाते हैं। ओके। फर्स्ट जो 3 लेवल है उनको करने के लिए आपको, अगर आपके पास काफी टाइम है तो 4 घंटे भी काफी है। अच्छा, ओके। हाँ। तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सो पीपल नो कि इसमें एक्चुअली क्या क्या होता है? बिल्कुल, इसमें होता ये है कि आपकी जो हथेलियां हैं ना, ये सारा काम करती हैं। आपकी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होती है दूसरे में। अच्छा, यहाँ से? रेकी सीखने के बाद हम किसी को भी हीलिंग अपने पाम से देते हैं। ओके, ठीक है। रेकी हैंड्स ऑन हीलिंग प्रोसेस है और इससे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स के जो खासकर ये कह सकते हैं कि क्रॉनिक, ओके, हाँ, एक्यूट प्रॉब्लम्स भी, लेकिन क्रॉनिक में ज़्यादा बेहतर काम करती है क्योंकि वो उसके लिए डॉक्टर्स ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते कि अब तो क्रॉनिक हो गया, आपको इतने साल हो गए इसके साथ, फिर मेडिसिन पे रखते हैं। क्रॉनिक में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके। सो अगर फर्ज करें जो बिगिनर है रेकी में, तो बिगिनर के लिए क्या होगा? उसको पहले कुछ आप लेक्चर देती हैं, बताती हैं, सिखाती जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर तो वो करना चाहे तो 21 डेज की उसको फास्टिंग करनी पड़ती है। एक बताए 21 डेज फास्टिंग कितने देर की? बस जैसे होती है यूजुअली कि आप उठे, आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद आप मगरिब के वक्त कुछ खाएंगे। इस तरह से 10 से 11 से 12 इतने घंटे या 18 भी हो सकते हैं। आपकी मर्जी, डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम कन्वीनियंट है उसमें। जब आप वो फास्टिंग कर लेंगे, उसके बाद अगर 21 डेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वैसे अगर ईयरली रोजे रखते हैं तो फिर आपको इशू कोई नहीं है। हमारे साथ ये बहुत एक लकी चीज़ है कि हमें उस तरह से 21 दिन की फास्टिंग पे नहीं जाना पड़ता। लोग इंटरनेशनली पहले 21 डेज की फास्टिंग करवाते हैं। ये डिटॉक्सिफाई करने का अमल है। हम फास्टिंग से अंदर से साफ हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो स्टार्ट होती है, आपके अंदर रेकी के लिए बहुत बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है। बिल्कुल, अब आपकी एनर्जी के पास बहुत जगह है और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है फ्लो करने के लिए। अब आप रेकी मास्टर के तहत जैसा जिस तरीके से वो बताएगा, आप जब पूरे प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, उसके बाद आप रेकी हीलर बनते हैं। पहले आप लोगों का इलाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं। देन आपके अंदर डेडिकेशन है, आप बनना चाहते हैं तो यू कैन बिकम मास्टर। तो फिर उसके बाद यू कैन वो गिव हीलिंग टू अदर्स, गिव हीलिंग टू अदर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, नेगेटिव एनर्जी उसके लिए भी। अच्छा, उसके लिए अगर फर्ज करें आप किसी को हील कर रही हैं,
तो आपने पाम्स कैसे उसके फिर किस तरह एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है वो इसके लिए इसे हैंड पोजीशंस कहते हैं, रेकी हैंड पोजीशंस। इसकी 4 बुनियादी पोजीशंस होती हैं और जो 5th पोजीशन है वो होता है इफेक्टेड एरिया, आपकी बॉडी का मुतासरा हिस्सा, आपको रेकी चाहिए क्यों। ओके 4 होती हैं स्टार्ट लेने के लिए। हाथ आप इस पोजीशन में रखते हैं जिसे हम कप शेप में कहते हैं। ओके कभी हम फ्लैट हैंड से रेकी नहीं करते। अच्छा हाँ ओके, नहीं, ठीक है। रेकी के जो 2 बुनियादी लेवल हैं स्टार्ट के, उसमें लेवल 1 में तो जो पर्सन है, जैसे अब आप हैं, मैंने आपको हीलिंग दे रही है ना, आपका मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट होना मस्ट है। ओके लेकिन अगर मैं आपको लेवल 2 से हीलिंग दे रही हूँ, मुझे आपकी फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पिक्चर काफी है। पिक्चर तो बेसिकली अगर इवन आप किसी और सिटी में हैं, मुल्क में भी है, मुल्क किसी मुल्क में भी हैं नाज़रीन, ये देख लें कि ये ऐसी हीलिंग है कि आप किसी मुल्क में भी उस एनर्जी को फ्लो करके वहाँ तक बिल्कुल पहुँचा वहाँ सकते हैं। तक उस पर्सन तक आपको उसका प्रॉब्लम पता होना चाहिए, उसकी पिक्चर आपके पास हो या उससे मुतल्लिक कोई चीज़ कि जो उसके बड़े करीब, जैसे नाखून हुए हैं, बाल हैं थोड़े बहुत, इससे हम कहते हैं कि थोड़े से तराशे नाखून के और बालों के, वो आपके पास मौजूद हों तो आप पिक्चर के साथ रखें और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन उस पर्सन को पहुँचेगी 100% और वो फील करता है। जी मैंने की हुई है और मैं करती रहती हूँ, ये तो मतलब मेरे तो आम प्रैक्टिस की बात है। वंडरफुल। नाज़रीन आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, अगर आपने भी इनकी क्लास जो है मैं पूछ भी लेती हूँ कि अभी ज़ाहिर है आपके पास जगह नहीं लेकिन आगे जाके होगी तो हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर मैं फिलहाल अपने घर पर ही। क्यों कि अभी बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं कि कोई भी इस किस्म का रिस्क मैं लूँ या मैं बाहर जाऊँ, और ख़ासकर इस वेव में तो मैं कहूँगी कि फ़िलहाल कोई भी इस तरफ स्टेप इन ना हो। और ये कि अच्छी बात है कि आप क्योंकि SOPs फिजिकल का- टच आप करीब होते हाँ हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बेहतर है कि हम में से कोई भी इस वक्त इम्यून उस तरह नहीं है, नहीं है हम सब थ्रेट में हैं। थ्रेड पे। और ये कि अच्छा है आप SOPs को फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल Very- बिल्कुल हर very चीज़ को important। नहीं, ये चीज़ देखें हम सब करेंगे तो होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंडिविजुअल एफर्ट कंबाइन एफर्ट बन जाता है एक दिन, ये मस्ट है। अच्छा ये मुझे बताएं आपका फेसबुक का पेज। फेसबुक पर मेरा पेज नहीं है फिलहाल, आईडी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी वेरी सून। फराह खान के नाम से ही है? फराह खान के नाम अब से मैं फराह फेसबुक- खान तो काफी सारी मतलब होंगी, जिस तरह मेरे भी काफी फेक बने हुए, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? कोई तस्वीर आपकी? जी मेरी पिक्चर ऐसी जैसे मैं हूँ मौजूद है और उस पर बाकायदा लिखा होगा रेकी मास्टर ये वो और सिल्वा मेथड ट्रेनर। जरूर अच्छा अभी आपने। थोड़ी देर पहले मिशी आप एक बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सिल्वा मेथड को ही पोर्ट्रे करती है, उसी को दिखा रही है कि जैसे आपके अंदर वो चीज़ नेचुरली है। मुझे पता है आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। आपने कहा कि जब मैं थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं है, अपने आप को 1-2 बार कहती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ। सिल्वा मेथड में होजे सिल्वा कहता है जब वो हम प्रोग्राम करवाते हैं कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। ये आप सोने से पहले अपने आप को 5 बार कह लें, आपको कुछ नहीं होगा कभी, कोई हाँ, प्रॉब्लम ये है ये मैं, क्योंकि लोग ना आ जाएं, आपके लिए चाय भी आ गई हमारे नए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसी हो कह रही कैसे हो कैसे हो? सुजुकी नहीं है नाज़रीन, ये है बेडफोर्ड ट्रक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नाम भूल गई मैं। उज़ैर, थैंक यू उज़ैर, बहुत शुक्रिया उज़ैर, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन एक कॉलर भी हैं, बहुत शुक्रिया। आपने इसके ऊपर ही बात करेंगे कि मेंटली आप अपने आप को कैसे वो कर सकते हैं। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ये नाज़रीन नहीं हरिपुर सॉरी से बोल ड्रॉप हो रही गई। हूँ। जी जी कौन बोल रही हैं? हरिपुर से नौरीन बीबी बोल रही हूँ। नौरीन बीबी कहाँ से? हरिपुर। 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 जी जी नौरीन बीबी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने बहुत मरतबा कॉल मिलाई है, आपके जो कंट्रोल वाती हैं काट देते हैं, हम गरीब लोग हैं, इतना लंबा टाइम तो वेट नहीं सकते हैं। आपका शो बहुत अच्छा है, हम आपके खाने भी देखते रहते हैं और मेरी फरमाइश है कि मुझे आलू की भुजिया बनाना दे। आलू की भुजिया पिछले हफ्ते बनाई थी मैं। आलू की भुजिया, ठहर जाए एक मिनट। ओ नाज़रीन क्या नजरीन बीबी? नहीं, नौरीन भी। नौरीन बीबी, नौरीन बीबी हैं? जी 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 नौरीन बीबी, मैंने लिख लिया आलू भुजिया। सर को भी जी, मुझे पसंद। आपका नंबर चाहिए, मैंने आपसे बात करनी है पर्सनल। अच्छा किस बारे में? जी मैं बाद में आपको बताऊंगी जब आपका नंबर मिल जाएगा तो। अच्छा ये जो वहाँ पे टीम बैठी हुई है इधर से खुदाफिज करके इनसे आप ले लीजिएगा नंबर मेरा, ठीक है? थैंक यू सो मच। जो कि भाई टीम इतनी जेलस है, बजाय कभी दे ये नंबर, लेकिन है कि दे देते हैं कभी कभी मूड होता है तो।
सो थैंक यू सो मच। आपके सवाल अगर है फरा से तो प्लीज़ कॉल करके सवाल भी करें। गेस्ट भी जब होते हैं तो मैं चाहूँगी कि आपकी कोई प्रॉब्लम के हवाले से कोई सवाल है तो एक्सपर्ट इन माइंड। अच्छा ये बताएं, रेकी तो अलग है, माइंड साइंसेस टोटली डिफरेंट है। हाँ, माइंड से इन तमाम चीज़ों को मिला के अगर कहा जाए, एक टर्म यूज़ हो कि मतलब आपका काम क्या है, तो कहा जाता है जी आई एम एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेस। अच्छा माइंड साइंसेस बताएं ना क्या है, बस किसी को क्या overall। पता माइंड साइंस क्या है? देखें, सिल्वा मेथड की बेस पे ये कहा जा सकता है कि मैं माइंड साइंसेस से मेरा ताल्लुक है। वो कैसे कि उसमें काम ही सारा माइंड पर है, उसमें तमाम प्रोग्रामिंग ही माइंड की है, और उस प्रोग्राम को करने के बाद जब आप उसके ट्रेनर बन जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, असल में सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अच्छा हमारा कॉन्शियस माइंड एक बेसिक नॉर्मल इंसान का क्या है कॉन्शियस माइंड? देखिए, कॉन्शियस माइंड आपका बस उतना ही है जितनी एक महदूद सी एक डिबिया में कोई चीज़ आप डाल दें, बस उतना ही। लामहदूद की जो ट्रैक पर है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको असल ह्यूमन बीइंग, जैसे कह रहा है ये ह्यूमन बीइंग है या शफुल मखलूकात है, आपको बनाते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। क्यों? प्रॉब्लम आपके कॉन्शियस माइंड में है, उसका सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, सबकॉन्शियस इज द वन लाशऊरी कि जो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आफ्टर डूइंग सिल्वा मेथड या मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आफ्टर टेकिंग द मेंटल ट्रेनिंग, प्रॉपर मेंटल ट्रेनिंग, यू विल कम टू नो कि कॉन्शियसली इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अच्छा, अदरवाइज नहीं कर सकता आम पर्सन, आम इंसान नहीं। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते बगैर इसमें दाखिल हुए। बल्कि समटाइम्स जैसे हम नींद की डायमेंशन में हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो जो आपको दिखाना चाह रहा है आप देखेंगे। वो अनकंट्रोल कहाँ से? जब आपके इमोशंस आप पे अटैक करते हैं। अब आपके लिए कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, किसी का जाना आप भूल नहीं पा रहे, ये सब आपके, ये आप कॉन्शियसली याद नहीं करते, ये सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होती है सारी चीजें। लाशऊर में जी सब वहीं पर है, सब वहीं पर। हाँ, इमोशन वहां पर है, आपकी तमाम मेमोरीज वहां पर हैं, एक एक डाटा वहां पर है। रिमूव वहां से कुछ नहीं होता। बहुत सी कंडीशंस है जिसमें खुद ब खुद हो सकता है, कोई हादसा है, कोई बीमारी है, कोई चीज़ है कि आपकी मेमोरी टोटली रिमूव हो गई, आपको याद नहीं क्या हुआ था। बट उसके अलावा कोई कहे कि आपकी वो फलां चीज़ मैं आपको भुला दूंगा, नहीं, वो फेड आउट हो सकती है, उस पर पेस्टिंग हो सकती है, रीफ्रेमिंग हो सकती है इमोशन की, भूल नहीं सकते, बट इम्पॉसिबल, सिर्फ फेड आउट। अब जैसे जो आपके साथ हुआ इंसिडेंट या मेरे साथ हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता जो पहले दिन इफेक्ट था, दूसरे दिन कम हुआ, तीसरे दिन होते होते ग्रेजुअली ये कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि लाशऊर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहती हैं। जी रहती हैं, क्योंकि उसके ट्रिगर बड़े स्ट्रांग हैं। हाँ, उसकी एसोसिएशन हद से ज्यादा स्ट्रांग है। वो ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड है कि जो आपके बहुत करीब थे, फिर बहुत मुश्किल होता है उसको भूलना। ये बात ऐसा होता है ना मिशी, समटाइम्स कोई खुशबू सूंघी और कोई इवेंट में अपने आप, यार ये तो वहाँ, हाँ, इसे ट्रिगर कहते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है सब कुछ। ट्रिगर, और मैं समझती हूँ ट्रिगर आपका पता है किससे? सेंस ऑफ स्मेल से होता है, सेंट से, या फिर कोई सॉन्ग म्यूजिक से होता है, जायके से भी होता है, जायके से भी होता है। so many things। एकदम से खुशबू से बहुत ज्यादा होता है, खुशबू से। क्योंकि देखिए हम 5 तरीकों में काम करते हैं ना, इंसान के जो 5 सेंसेस हैं, ऑडिटरी है, विजुअल है, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। अभी जो जिक्र किया ना आपने, दिस इज ऑल्फैक्टरी, सूंघना, एब्सोल्युटली। आपकी जो स्मेलिंग सेंस है ना, ये इतना एक्टिवली काम करती है, आप बचपन के इवेंट में भी पहुंच जाते हैं। ओह यस यस यस, मुझे कॉलेज बचपन आता है ना, शुरू में कोई मखसूस परफ्यूम आप सुनते हो एकदम से उसी टाइम में चले जाते हैं, उसी टाइम में। जिस तरह नहीं होते आप, टाइम मशीन होती है, टाइम मशीन, बिल्कुल। इसी को तो हम कैलेंडर मेथड कहते हैं ना, उसमें हिप्नोसिस में आप एकदम वहां पहुंच जाएंगे इवेंट में। आप अभी यहाँ होंगे लेकिन आप बचपन के इवेंट में बाकायदा पहुंच जाएंगे। बाकायदा पहुंच, बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी आप हिप्नोटिस्ट भी हैं जी, हिप्नोटाइज भी करती हैं नाज़रीन, इसलिए बच के रहना रे बाबा वाली बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रहे हैं? मैं इसरार अहमद बोल रहा हूँ। इसरार अहमद। इसरार अहमद, कैसे हैं इसरार अहमद साहब? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसरार अहमद जगलोट से बात कर रहा हूँ। जंगलोर से? शुक्र अल्लाह का। जी जगलोट से। जी कैसे? जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहली तो मान ये कि ना हमारी वजह कि हमें आलू भुजिया जो है ना थोड़ा सा देखना था, बन के ना आलू भुजिया देखना था आपने? जी आलू भुजिया कोई स्पेशल डिशेज में ना, और मिक्स सब्जी जैसे आज आपने बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई हुई। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है इसरार अहमद साहब? नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ वैसे। हाँ, तभी आपने बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया। जी तभी आपने बढ़िया बोला है, बढ़िया। हाँ जी। हाँ, अच्छा इसरार अहमद साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आलू की भुजिया आपकी और
नौरीन बीबी की अच्छा, फरमाइश और पे। मेरे साथ मेरे अंकल भी हैं वहीद साहब ना, अच्छा, तो वो क्या अक्सर फरमाइश करे, जैसे आपने अभी पीछे जो है ना ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग लगाए हुए थे पुराने ना, जी जी, इस तरह के वो कहते हैं कि भाई इस तरह के गाने थोड़े से चलाती रहा करें, ताकि ये थोड़े से ना उससे खुश होते हैं, ये ओवर एज थोड़े से ना 52, 50, 55 साल तक के ना, अच्छा अच्छा, जैसा भी चांदनी रातें वगैरह हो गई, इस तरह के सॉन्ग ये बहुत स्पेशली पसंद करते हैं। सोए हुए थे, अभी उठकर आए अपने प्रोग्राम के लिए स्पेशल। अच्छा, नहीं नहीं, इंशाल्लाह चलाएंगे इनके टाइम के गाने। चले, और बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। असरार साहब एक सेकंड रुके। जी जी जी, बोले बोले। मैं ये कह रही थी, अभी जो हम बात कर रहे थे माइंड साइंसेस की, मेरी मेहमान आई हुई है, आपका भी तो कोई अच्छा सा सवाल पूछे ना इनसे। माइंड से क्या कह रही हैं आप? सॉरी मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरी जो गेस्ट है, हम लोग दिमाग के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, उनसे कोई अच्छा सा सवाल तो पूछे। अच्छा, दिमाग के बारे में तो मैं ये इनसे कहना चाहता कि जैसे हम रात में मतलब जैसे सोते हैं, हाँ। तो इसमें क्या हमारा दिमाग सो रहा होता है या जाग रहा होता है? अच्छा, सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। सो रहा होता है दिमाग के जाग रहा होता है? 100% जाग रहा होता है। जाग रहा होता है ना? 100% मोर एक्टिवली जाग रहा होता है। अच्छा, मोर एक्टिवली ना? हमारी थर्ड आई वर्किंग में होती है। हाँ। वो आंख जो बाहर नहीं देखती, इनसाइड देखती है, वो एक्टिव होती है उस वक्त। वो उस उन चीजों को देखती है जो आपने देखी नहीं होती, लेकिन आप एक और दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल, और आप समटाइम्स उन चीजों को रिलेट करते हैं, आपका ब्रेन तो ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा होता है नींद में। अच्छा, तभी तो आप एक अलग डायमेंशन में, एक अलग दुनिया में, और ना टाइम होता है ना स्पेस होती है। आप यहाँ हैं, आपको 1 मिनट का भी पता चलेगा, सेकंड का पता चलेगा, घंटे का पता चलेगा। आप 8 घंटे सोकर जागेंगे, आपको फील नहीं होगा आप 8 घंटे सोए। देयर इज नो टाइम इन स्पेस। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड की डायमेंशन में ना टाइम है ना स्पेस है। देख लें आज़ीन, ये भी है, और बाकी में बिल्कुल सही कह रही है। ये जो ख्वाब आते हैं जी, कुछ टाइमिंग्स होते हैं ख्वाबों के। बिल्कुल, लेट नाइट आता है, बिल्कुल, किसी को सुबह आता है, बिल्कुल, किसी को दोपहर को सोने में भी आ जाता है जी। तो ये ख्वाब किस दिमाग, मतलब किस स्टेट ऑफ माइंड में आता है आपको ख्वाब? देखिए, परेशानी में डिफरेंट किस्म के होंगे, कोई बीमारी आपको आने वाली है, मुख्तलिफ होंगे। हाँ। कोई इंट्यूशन करीब है, कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। हाँ। चीज़ों का पहले से पता चल जाता है उन्हें, ख्वाब में लाजमी वो चीज़ किसी ना किसी एंगल से आ जाएगी, नजर आएगी। कुछ लोगों के यूजलेस ख्वाब होते हैं, उनका कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कुछ के रंगीन, कुछ के ब्लैक एंड वाइट। कुछ बाकायदा वो चीज़ें देखते हैं जो उनकी ख्वाहिश है, कुछ वो चीज़ें जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती, ऐसी जगहों से गुजर कर आते हैं। ख्वाब की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो बहुत सुबह देखा है, फिर उसकी मीनिंग है। अगर आप दोबारा सोए हैं, देखा है, उसके भी मीनिंग है। लेकिन अगर आप बहुत देर सोए रहे हैं, 10-11 बजे का वक्त, उस वक्त के ख्वाब की कोई अहमियत नहीं है। सुबह के 10-11 जी, अगर आप सोए हैं 12 बजे तक सोए या कुछ, उस ख्वाब की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, तो कौन से ख्वाब की अहमियत होती है और किस टाइम पे? जो बिल्कुल आपको सुबह के वक्त आता है, जब स्टार्ट हो रही होती है सुबह, तकरीबन 4 से लेकर 6 बजे के दरमियान का ख्वाब बहुत अहम है। अहम है बहुत, वो टाइम बहुत अहम होता है हर लिहाज से। उसका कोई मतलब है? उसका 100% मतलब होता है। और कुछ, अच्छा याद रखिएगा हमेशा, उसी वक्त का ख्वाब याद भी नहीं रहता। आपको यूजलेस बात के ख्वाब, आप अच्छा पूरी रात आपको महसूस होगा आप उसी ख्वाब में थे, बट उठेंगे आप रिकॉल नहीं कर सकेंगी, है ना? दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे साथ 2 दफा ऐसा हुआ है कि मेरा ख्वाब टूटा है, मेरी आंख खुली है, और जैसे ही मैं कुछ दोबारा सोई हूँ ना, उधर से ही शुरू हुआ है जहाँ से। अक्सर औकात ख्वाब कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ आप रिकॉल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास उसको, आप बहुत कोशिश करेंगे मैंने पूरी रात देखा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। हाँ। वो इसलिए कि वो टाइम ही ऐसा होता है कि जब आपका ब्रेन ऐसे प्रोसेस में होता है, ब्रेन काम करता है फ्रीक्वेंसी पे, उस वक्त आप अल्फा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उसमें जो भी चीज आएगी उसके मायने भी होंगे। उस डायमेंशन में आप जो, अगर कोई मेंटल एक्टिविटी आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वो भी बहुत जबरदस्त होगी। जैसे अगर आप सोने से पहले ये कह रहे हैं मेरा इतना इतना वजन इस महीने में कम हो जाएगा, तो वो होने लग जाएगा, क्यों आपने अल्फा लेवल पे खुद को सजेशन दी है। ठीक है, आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसीज में काम करता है, बिल्कुल रेडियो की तरह। रेडियो की तरह। नाज़रीन, ने बड़ी मजे की बात हो रही है। अब हिप्नोटाइज करने का पूछूंगा, एक कॉलर से बात कर लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना जी। हेलो जी जी, हेलो जी, अलवीना बोल रही हूँ। जी जी, रुबीना। अलवीना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आप बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैक कलर आप पे वैसे भी बहुत सूट करता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जी। जो मिशिखान जी, मैंने इनसे पूछना था कि ये ख्वाब जो है ना, जो मैं देखती हूँ रात को, सुबह उठ के मैं बाकायदा उन्हें याद करती हूँ और मुझे वो याद होती हैं,
लेकिन ये ठीक है कि बात लोग कहते हैं कि ख्वाब बताने नहीं चाहिए, अच्छे बुरे ख्वाब किसी को नहीं बताने चाहिए। ठीक है, आप इनसे बात करें फरहा, आप इनसे बात कर लें। ये आपसे बात करेंगी, आपसे पूछेंगी कुछ अलबीना जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब आपको अगर याद रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको रिकॉल कर सकती हैं, उनसे फाइंड आउट कर सकती हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो। और बाकी इन्होंने क्या पूछा था कि किसी को बताने चाहिए कि नहीं? नहीं, ख्वाब हर एक को नहीं बताते, वो इसलिए कि इसकी प्रॉपर ताबीर बताने वाला कोई आपको हो। और बहुत से ख्वाब हैं जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए आपको आते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसलिए वो चीज़ें फिर होती नहीं। तो ये ख्वाबों के बारे में बड़ी ये ऑथेंटिक रियलिटी है कि ख्वाब इस तरह से हर किसी को नहीं बताया जाता। तो जी। नंबर 2 मैम, ये कि मैं शादी से पहले जिस हम घर में रहते थे, उसके बाद शादी हुई, फिर घर चेंज हुआ, ससुराल, फिर घर अपना खरीदा, लेकिन जो ख्वाब आते हैं ना वो उस पुराने घर बचपन के जो घर में रहते थे ना वो उसी घर के ख्वाब आते हैं। अच्छा। हालांकि इस दौरान हमने अब ज़्यादा माशाल्लाह एज 65 हो गई है, घर हमने कितने चेंज किए हैं, लेकिन ख्वाब वो ही बचपन के जो घर में आप रहते थे ना उस घर के ख्वाब। देखिए मैं अभी भी वही बात निशी से कर रही थी कि जहाँ पे हमारी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, हमारे ख्वाबों का हिस्सा भी वही जगह होती हैं। आप कितनी जगह भी बदल लें, जो जिस जगह के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, आपको ख्वाब वहीं का आएगा। ये बॉन्डिंग की बात है। थैंक यू अलवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। बहुत शुक्रिया हिना और निदा को मेरी तरफ से बहुत पूछिएगा। अच्छा, ये आपने कहा अभी कि ख्वाब किसी हर एक को नहीं बताना। कुछ लोग सुबह उठते ही ना पूरी दुनिया को कॉल करके बता रहे होते हैं मैंने ख्वाब में ये देखा, तो वो बेचारा ख्वाब जो है वो भी कहता होगा कि नहीं बताने चाहिए जब तक किसी की ताबीर ना हो। ताबीर, और खासकर आप अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं फिर तो बिल्कुल नहीं, और अगर उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं बिल्कुल नहीं। आप ख्वाब के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, ये मालूम है आपको। आप अपनी मर्जी का ख्वाब भी देख सकते हैं। कैसे कैसे मुझे क्योंकि ये सिल्वा मेथड में एक ड्रीम कंट्रोल टेक्निक होती है, जब वो मैं उसकी मेंटल ट्रेनिंग देती हूँ, उसके बाद वो टेक्निक जब आप यूज करते हैं हाँ। तो आप अपने ख्वाब से ना सिर्फ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको अपने सारे ख्वाब याद भी रह सकते हैं, आप भूलेंगे कभी नहीं। सॉल्यूशन इस तरह कि आप अपने आप को ये सजेशन देकर सोते हैं कि आज रात मुझे मेरी फलां 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 प्रॉब्लम से रिलेटेड ख्वाब आएगा और उसमें मुझे मेरा वो सॉल्यूशन पता चल जाएगा। विदिन 3 डेज अगर आपने टेक्निक ठीक से की है और आपने सोने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिया है, और फिर उसके बाद जब आपने टेक्निक अप्लाई की उसके बाद आपने आंखें नहीं खोली एंड यू फॉल इनटू स्लीप, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा 3 दिन से पहले। 3। अच्छा, जबरदस्त। तो ये भी एक टेक्निक है, ये टेक्निक है अपनी मर्जी का ख्वाब देखने की। अच्छा, क्या सोने से पहले खूब सोच के सोएं? सोच के नहीं, अपने आप को मेंटल सजेशन कि आज 3 बार देनी पड़ेगी कि आज मुझे वो ख्वाब आएगा जिसमें मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा। जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, मुझे वो चीज़ पता चले वो क्या हुआ था। कुछ चीज़ें हमसे मख्फी होती हैं, हमें कॉन्शियसली हमें पता नहीं होता वो क्या हुआ था मामला। अब आप अपने भाई के बारे में जानना चाहें, जैसे सोचें क्या हुआ होगा, वो आपको ज़रूर आएगा ख्वाब। तो यू कैन कम टू नो कि हाँ वो चीज़ क्या हुई थी। हाँ, क्योंकि ये एक और दुनिया है जिसपे हम ऑब्वियसली नाज़रीन हम लोग इतनी फ्रिवलेस बातें करते हैं, रोज़ आएँ बाएँ शाएँ, बस कपड़ों में, मेकअप में, इसी में घुसे रहते हैं। ये ज़रूर वक्त के साथ इंसान को अपने को वो लेस करना चाहिए अच्छी इन्फॉर्मेशन से। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, हिप्नोटाइज करने का, आप हिप्नोटिस्ट भी हैं जी, तो वो क्या एक और दुनिया है, उससे क्या होता है? वैसे तो एक जो होता है ना, आप किसी इंडिविजुअल को बिठा के या स्ट्रेचर पर आप उसे हिप्नोटाइज करते हैं, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना प्रोमोट करती हूँ ना उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो सजेशन देती हूँ लोगों को वो स्लीप हिप्नोसिस यूज़ करने की है, सेल्फ सजेशन। वो कैसे होगी? वो ऐसे होता है कि हम सोने से पहले हमें जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी अपनी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई भी इशू है ना, वो अपने आप को सजेशन देकर सोएंगे। ओके। उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली आप जो बात अपने दिमाग में दोहराते दोहराते सोते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टेप को समझे पूरी रात चलाता रहता है। अच्छा। वो सजेशन पूरी रात रिपीट होती है, आपकी लाइफ में वो चीज़ इंप्लीमेंट होने लगती है। मतलब अगर आप रात को दिमाग में कोई बच्चा बेड वेटिंग करता है, हाँ, अब वो खुद तो सजेशन देगा। बेड वेटिंग का मतलब है कि अगर जो बच्चा रात में पी कर देता है बिस्तर पर, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बड़ी एज का होने तक। मदर्स के लिए ये इसके साथ हैंडल करना बड़ा इशू होता है। अब अगर ऐसा इशू है तो मदर ही और उसके सोने के बाद एक मखसूस वक्त पर, कि जब ये महसूस हो कि अब वो सो गया और सोए हुए 15 मिनट गुजर गए, जस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अभी बताया मैंने आपको ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। अल्फा से थीटा नहीं होना चाहिए। ओके। अल्फा है ना, अल्फा लेवल पे ये होता है हमारी नींद लग गई होती है। ठीक है। अब जब नींद लगेगी ना
तो उसकी मदर उसको सजेशन सबसे पहले तो ये देंगी कि मैं आपकी फ़लाँ, यानी मदर बताएंगी कि मैं आपसे, और किस आवाज़ में, कि जिसमें मैं अभी जैसे आपसे आम नॉर्मल रूटीन में बात कर रही हूँ, बहुत आहिस्ता नहीं, बहुत चीख के नहीं, ये सजेशन आपको इसी आवाज़ में देनी है। और ये ना सोचें वो जाग जाएगा, वो सुनेगा। आप कहें कि मैं आपसे, आपकी मदर मुखातिब हूँ, नाम लें, और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कोई भी मुझे इशारा दें, हाथ हिलाएं या उंगली, आप महसूस करेंगे उसके हाथ में अचानक हरकत होगी 3 बार कहने से पहले। आप समझे ब्रेन आपके साथ कनेक्टेड है, हिल गया हाथ, अब ब्रेन सुन रहा है। बच्चा सोया हुआ है, वो जो कह रहे हैं ना कि ब्रेन सो जाता है क्या, ब्रेन तो इतना एक्टिव होता है कि आपकी सोच है। सोए हुए भी हमें कहते हैं बच्चे के पास भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो ठीक ना हो, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर वक्त जाग रहा और सुन रहा होता है सब कुछ। ऑल फॉल बोल रहे होते कि जी बच्चे तो सो कुछ रहे भी हैं। बात, सही कुछ कह भी रही बात, हैं। कोई भी चीज, बच्चे नींद में, हर कोई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज टेप होती रहती है। ठीक। अब आपने जैसे ये वाला सजेशन दिया, तो अगर वो उसने हाथ मूव किया या उंगली, अब आप उसे 3 बार कहेंगे कि जब भी आपको यूरिनेशन की अर्ज फील होगी तो आप उठेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, और उसके बाद आकर इसी तरह से पूरी आपने ये सजेशन पॉजिटिवली, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप बेड पे पी नहीं करेंगे, नहीं का वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है पिक्चर्स में, उसके पास नहीं का पिक्चर नहीं है। नहीं का कोई पिक्चर होता है क्या? नहीं, नहीं होता ना, नो। इसीलिए आपने नहीं कहना, आपने कहना आप यूं करेंगे, ऐसे उसे बकायदा ये 3 बार कहें और देखें, इंस्ट्रक्शंस बेसिकली बिल्कुल मस्ट है, और आवाज भी उतनी कि जो बहुत स्लो ना सुन रहा हो। इस तरह से आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट स्लीप हिप्नोसिस ऐसा काम करता है कि एक दिन में वो चीज छूट जाती है। और नाज़रीन ये भी है कि अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप ये चीज कह सकते बिल्कुल, जो बात तो हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, यूरिनेशन का आप अपनी जो लैंग्वेज होगी, उस तरह बोलेंगे, पोटोहारी है, हिंदको है, उसमें उसी लफ्ज को आप उसी तरह से बोलेंगे जैसे बच्चे से बात करते हैं आप रूटीन में। जी हाँ, ओके। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं, कौन बोल रहे हैं? शुक्र, मोहम्मद शफीक दिल से फ्राम चमकनी पेशावर। कैसे हैं शफीक साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको केचू के सारे टीम को, मेहमानों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो शेवान भाई हो या मिशी हो या रजिया सुल्तान हो या अरबाज खान हो या मीना शम्स हो, जो भी हो, मियां जबीन एहसन को, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। उन तक भी आपका सलाम पहुंच गया। क्या कहना चाहेंगे शफीक साहब? बस शुक्र है, बस प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और 13 तारीख को जो रात को आपका प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, आपने ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना था। अच्छा, और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रोग्राम से पहले आपने चैनल को बाहर ले दी, मैं दी थी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शफीक साहब। और सवाल आज का क्या है? सवाल है, वो सवाल तो भूल ही गए। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय किस मुल्क में इस्तेमाल होती है? बस हम तो पठान है, इधर पेशावर में भी लोग बहुत पीते हैं, मगर सबसे ज्यादा चाय होटलों में ज्यादा पीते हैं लोग। नहीं, किस मुल्क में सबसे ज्यादा पीते हैं? चाय के होटल में सबसे ज्यादा पीते हैं ना। किसी होटल नहीं, मुल्क बताएं, कोई भी कोई भी मुल्क का नाम ले, मुल्क पूछा है, मुल्क में इस्तेमाल। ये तो हमें पता नहीं, मगर चीनिया में ज्यादा चाय आता है उधर से, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सारे पीते हैं। बस सारे पीते हैं, बस पाकिस्तान में? ठीक है शफीक साहब, पाकिस्तान में फिर पीते तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होती है? जरूर। अब मैं चाह रही थी कि मेरी हिप्नोटाइज कर दे मुझे, लेकिन ये कि मुश्किल होगा इतनी नहीं, बहुत ज्यादा। और वहाँ उसका एक एनवायरनमेंट है। अच्छा, उसकी बाकायदा इंडक्शंस हैं, एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप पे जो मरीज है ना, उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो बता भी देता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि पता फिल्मों में देखा नहीं, यहाँ नहीं, कैलेंडर मेथड हो गया, उससे और चीज़ों से आप जा सकते हैं उस इवेंट में जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, और आप चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहें तो आपके थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ, और वहाँ से आप निकल भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप वहाँ पे स्टक हो गए तो हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोटाइज आप होते हैं तो आप निकल भी सकते हैं, आप खुद भी निकल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल। अच्छा, मेंटल ट्रेनर भी है। NLP, ब्रेक पे जाना, लेकिन NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये भी एक ये कहें कि जैसे हम सेल्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, ये उसका तरीक़ेकार है। और लोग इसको वर्ल्ड ओवर इसलिए सीखते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बना सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, उन्हें ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स आती हों हाँ, कि क्योंकि NLP बड़ी बाकमाल चीज़ है अगर आपको आती है तो।
तो ये 1-2 टिप्स जो है मैं चाहूंगी कि हम लोग ब्रेक के बाद जब आएं तो आपने जरूर जी बिल्कुल, क्योंकि लोग घर पे बैठ के अगर उनका कोई इशू है तो दे कैन ऑलवेज हैव सम बिल्कुल बिल्कुल हेल्प। तो नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, कहीं से कह रही हूँ, कहीं मत जाए। वापस आ चुके हैं। हमने आज बड़ी अच्छी बातें की। फरहा ने रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, एक्सपर्ट इन माइंड साइंसेज, हिप्नोटिस्ट, मेंटल ट्रेनर, NLP प्रैक्टिशनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इनके फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, फरहा खान का है इनका। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया, थोड़े से कुछ सोशली भी बात कर लें, सोशल इशू पे। अभी आपने जो मीनार पाकिस्तान वाला केस था वो 2 राय हो गई है उसकी। कोई कह रहा है कि जी उनने प्री प्लान था, कोई कुछ कह रहा है। एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि उस लड़की के साथ मैन हैंडलिंग हुई, चाहे वो प्री प्लान था या वो गई थी मिलने के लिए अपने फॉलोअर से, XYZ डज नॉट मीन जो भी था उसका ये मतलब नहीं है कि लोग उसकी छीना झपटी की जी। अच्छा चलें, ये तो समझ में आती है, इसकी 2 राय है। अभी हमने आज एक वीडियो देखी है जिसमें 14 अगस्त वाले दिन चिंची पे माँ, छोटा बच्चा और उनकी बेटी बैठी जा रही है। एक लड़का एकदम से उसके ऊपर चिंची पे चढ़ता है, उसको चीख पे किस करता है और भाग जाता है, और पीछे जो लड़के हैं वो वीडियो बना रहे हैं। जी, और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल, बस क्या कहेंगे, ये तो प्री प्लान नहीं है। नहीं प्लान नहीं है हमारे यहाँ, चूंकि अब तरबियत ही इस तरह से होती जा रही है कि बेटा जो आपके घर में जो औरत है वो काबिले इज्जत है, तो बाकी बस हम जो तकद्दुस है वो हम सिर्फ रिश्तों का समझते हैं। आज भी हमारे माशरे में औरत का कोई तकद्दुस नहीं है। आप हो, मैं हूँ, हम सब गैर महफूज हैं। और ये कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं एक ऐसे माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ कल को मुझे भी कोई बम फोड़ सकता है। बात कोई भी थी, मीनार पाकिस्तान पे कुछ भी हुआ था, लेकिन ये हक किसी को नहीं है कि कोई इस तरह से किसी का तमाशा बनाएगा। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल हक नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस एक बात का जो हुआ है कि मैंने इनके साथ ड्रामा भी किया है, वीना मलिक जो है, उसके जो ट्वीट्स होते हैं इतने कोई क्रूअल कि मतलब आप ऐसे। अब क्या हुआ? ये इसके ऊपर अच्छा, ही कहा उन्होंने प्री प्लान था। चले फर्ज करें फॉलोअर्स आए भी, अगर तो फॉलोअर्स का ये मतलब है आप छीना झपटी करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये हमारे यहाँ मर्द की बेसिक तरबियत ही गलत हो रही है। हमारे यहाँ मर्दों को ये पता है ये मेरी बहन है, मगर ये नहीं पता ये किसी और की बहन भी है जो बाहर है। ये जब तक इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, हमारे यहाँ ज़हनी तरबियत नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये सारा कुछ होता रहेगा। अच्छा, ये ज़रूर है कि हम वन साइडेड स्टोरी सुन के भी समटाइम्स ना भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। अब मिशी, जो बात आप कहेंगी अगर पीछे मैं भी कॉपी करूं तो मेरी अपनी राय क्या है, मुझे ये देखना चाहिए। अच्छा, अभी तक हम रिएक्शन के बारे में बात करें, वो जो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया ना, उसमें अभी तक हम रिएक्शन पे बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो है ही रिएक्शन की। स्टिमुलस की कोई वीडियो नहीं है। बात शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ। तो अभी तक वो पॉइंट मख्फी है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचें। अगर वो भी कुछ गलत था तो नहीं होना चाहिए था। सही, लेकिन जो रिएक्शन है वो भी अच्छा नहीं था। वो भी अच्छा नहीं था। हाँ। बिल्कुल। तो स्टिमुलस क्या था उसके बारे में स्टिल आई एम वेरी मच क्यूरियस कि क्या हुआ था, क्या हुआ ऐसा कि इन्वेस्टिगेशन। और मैं हैरान हूं, मैं जब फुटेज देखती हूँ मैं किसी और औरत को ढूंढने की ट्राई करती हूँ, शी वाज द सिंगल वन। यस यस, कोई और औरत वहां मौजूद नहीं है। और मुझे सिर्फ देखिए, इंसान अपने फैन से हम लोग भी जाते हैं जी, लेकिन हाँ ये मुझे बात का दुख है कि चलें अगर फैन से मिलने, तो इसका ये मतलब है कि आप जो है अगर आपको मौका मिल गया तो सारे पिल पड़े नहीं, इस तरह। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। उन्होंने शायद ये समझ के कि कोई टिकटॉक बनाती है कुछ पिल पड़े, गलत बात है। और वहाँ बहुत से मौजूद मर्द कुछ नहीं कर सके मर्दों के खिलाफ। मैं बड़ी हैरान हुई। एक छोटा बच्चा था बेचारा जो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा था। कोई नहीं सुन रहा था। आई थिंक दिस इज वेरी बैड। और ये जो, अच्छा चलें फर्ज कर लें, एक दिमाग में फर्ज कर लें कि अगर ऐसा था भी, लेकिन ये जो चिंची पे फैमिली के साथ जा रही थी बच्ची, जी, ये तो प्री प्लान नहीं था। बस आइंदा ये हम लोग भी तो महफूज नहीं है ना, मुझे यही तो महसूस होता है। यही तो बात है, ये प्लान नहीं था। ऊपर से मोटरवे का किस्सा हुआ तो वो पुलिस वाला कह रहा है जी वो रात में निकली क्यों। अच्छा, कहीं कहते हैं कपड़े क्यों पहन लिए, कहीं कहते हैं निकली क्यों। अब इससे ये पूछे कि चिंची पे बैठी क्यों, जहाज पे जाना चाहिए था। हाँ, मतलब ये कि ये तो आप लोगों के घरों में आपकी जो वालदा है, बहनें हैं, सौदा सुल्फ लेने क्या पूरे मोहल्ले को तो लेके नहीं जाती ना? नहीं जाता। तो ये आई थिंक ये मुझे ये लगता है, आप इस पे थोड़ा सा देना, मैं डिश भी निकाल लूँ कि ये जो साइट्स हैं दिमाग को जरा वो करने वाली, जी आप समझ गए होंगे, मैं टीवी पे नहीं बोल सक रही। पीटीए को मेरे ख्याल में टिकटॉक तो उन्होंने बैन की, लेकिन वो भी वीपीएन के, तो इनको वीपीएन सबसे पहले बैन करना चाहिए कि उसे खोल लेते हैं। साइट्स हैं जिसमें हर, अब देखिए ये आपके पास एक टाइम बॉम्ब सा आता है, हर टक 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 किया आपने, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, हर बंदे की एक्सेस है, हर बंदे की। तो इन साइट से
आई थिंक ये जो बहुत फ्रस्ट्रेशन है ये हो रही है हद से ज्यादा। ये आप देखें जरूर बताइए, मैं जरा जी डिश भी बिल्कुल निकालूं। हो रही है, क्यों नहीं हो रही मिशी। और हाँ सबसे अहम बात यह है कि जो टाइम बम वाली बात की आपने, कि जब हम इसे इस तरह से हैंडल करेंगे कि हमें नहीं मालूम कि अब हमने करना क्या, खासकर बच्चों के पास, तो ये चीजें होंगी इस तरह से, तो ये होगा। और वाकई अब ये जो कुछ माशरे में जिस तरह का एक ट्रेंड चल निकला है कि मतलब खवातीन को आपने उस तरह की इज्जत और स्पेस नहीं देना, तो वो चीज अब बढ़ती जाएगी। अगर इस पर, अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ ऐसे स्टेप्स ना लिए गए कि जो लेने बहुत जरूरी हैं, इस किस्म की साइट्स को ब्लॉक ना किया गया और चीजें ना की गई। अच्छा, ये तरबियत घर से भी होती है, मैं बताऊं मिशी, हम सिर्फ साइट्स को ब्लॉक करके नहीं कर सकते, या हमें बहुत कुछ, मतलब सॉरी आपकी बात कटी। मुझे कभी कभी लगता है कि देखें, 2 बच्चों को आप तरबियत दे सकते हैं, 3 को, ये जो पूरी लाइनें लगी हुई हैं कि 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे, तो जाहिर है उनमें से 4 की आप कर सकते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों की तरबियत करना। मिशी एक चीज एक तरह से पॉसिबल है। आपका जब पहला बच्चा बेहतरीन तरबियत याफ्ता होता है ना, पीछे के 5 अपने आप हो जाते हैं। ये मेरी बात को माने, मैंने देखा है। लेकिन ये भी कहूंगी कि मैं सोचती हूँ कि कुछ खवातीन भी इसमें कसूरवार हैं, जी हैं, जो कि अपने बेटों को ये सिखाती हैं कि अच्छा बेटा, बहू मेरे पसंद की होगी, बाहर तुमने जो करना है करो। जी जी, घर में जो लड़की लाऊंगी मेरे टाइप आपकी कोई फ्रेंड है, कुछ है, उससे तुमने जो भी तुम्हारा लेन देन है वो करना है, लेकिन जो शादी होगी वो मेरी मर्जी से। तो बेसिकली आप लाइसेंस दे देते हैं कि उनके साथ कुछ भी करो। जी तो हाँ, मेंटालिटी ये है कि मैं घर अम्मी ने जो कहा है वो करूंगा। ये ज़ाहिर प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है ना? जी बिल्कुल हो गई। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्यों नहीं है। और हमारे यहाँ चीजें अनअटेंडेंट यूज हो रही हैं। हाँ। कोई किसी किस्म की पूछ गछ नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बस ठीक है, बच्चा बिजी है, उसके हाथ में मोबाइल है, जान तो छूटी हुई है आपकी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ। तो नाज़रीन, ये जो सोशल इश्यूज हैं वो ऑब्वियसली दे आर वेरी अलार्मिंग, कि अब यहाँ तो मेरी तरह हो कि मेरी आवाज़ सुन के ही लोग भाग जाते हैं, वो कहते हैं जी आपसे डर लगता है। अच्छी बात है। ऐसा भी करें कि अपनी जो एक ये खवातीन के लिए मेरा वो है कि कुछ ऐसा रखें कि लोग आपसे खौफजदा रहें। मैंने हालांकि ना कभी किसी को मारा है ना मैंने, लेकिन एक वो पर्सोना आपका ऐसा होता है कि सब कहते हैं यार आपसे डर लगता है। सेम केस, पता है इसमें आपकी वॉइस बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी वॉइस अथॉरिटेटिव है ना मिशी, हाँ। बारीक बारीक सी नहीं है, अथॉरिटेटिव है, हाँ। तो फिर डरते हैं सामने वाले। या फिर ऐसा करें, पेपर स्प्रे रखें। ये मेरी खवातीन को पेपर स्प्रे और टेजर होता है जो कि ऐसा करंट देता है कि दूसरा जो भी है ना वो ऐसे हिलने लगेगा। टेजर रखें और यहाँ पेपर स्प्रे जो आपने कहा सीधा आंखों में। अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक पुड़िया में लाल मिर्चें रख ले, इससे ही कह रहे हैं। ऐसा फेंकें कि दूसरा ना मलता ही रह जाए आंखें। तो कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी आप फरा? बस ऐसा एनवायरनमेंट में कहती हूँ, मेरी दुआ है क्रिएट हो जाए कि खवातीन बाहर निकलते हुए हैरेसमेंट फील ना करें। आजकल ये जो माहौल में हर तरफ एक नफसा नफसी सी है ना, कि जी वो फलां का कसूर था, ढमकां का कसूर था। अब इन बातों से हट के थोड़ा एनवायरनमेंट की तरफ अगर ध्यान दें तो बेहतर है कि किस तरह बेहतर बनानी है। क्योंकि देखिए कल को आपने, मैंने सिर्फ मूव नहीं करना, वो जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे उनकी बेटियों बहनों ने भी मूव करना है। वो किसी के लिए माहौल खराब करेंगे, उनके अपने लिए माहौल खराब नहीं हो रहा क्या? एब्सोल्युटली, वेरी वेल। एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ नहीं है और इधर उम्र की कोई कैद नहीं है। मुझे इस चीज का उससे भी ज्यादा अफसोस है। आप नहीं कह सकते बुजुर्ग खातून है तो कोई नहीं हाथ लगाएगा, अच्छा बच्ची है तो कुछ नहीं होता। नहीं, इधर उम्र की कैद नहीं है। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्र की कोई कैद नहीं है नाज़रीन, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। खवातीन प्लीज अपने कोई ऐसी चीजें निकाल लें जिससे जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, फ्रेश किस्म की तैयार है। इस पर मैंने एक अदद ये देख ले मिर्च भी रख दी है और 2-3 ये पुदीने के पत्ते भी ये रख दिया। आज की जो सब्जी है रेडी हो चुकी है। एक मैं खा के भी टेस्ट कर लूँ कि कैसी बनी है। आप भी ने भी खानी है? नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी बनी हुई, गरम। बहुत मजा किया आएगा। पता है क्या नाज़रीन, तो मैं टेस्ट कर रही होती हूँ ना, मेरे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह, बहुत याद आते हैं। बिकॉज वो हमें ओ कितना मज़े का है मिशी खान। सो यू नो आई रियली मिस हिम एंड ऑफ कोर्स ये यादें हैं उनके साथ जो रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आलू मटर गाजर गोभी मिक्स जो है वो रेडी है। कल सुबह 9:30 बजे आपने शो देखना नहीं भूलना, रिपीट में। और सवाल का जवाब है कि टर्की में सबसे ज़्यादा चाय इस्तेमाल होती है तुर्की में। टीम का शुक्रिया, फरा आपका शुक्रिया। एक अदद पिक्चर भी खींच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी शुक्रिया। ओके, स्माइल चीज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कहने वाली थी कल मुलाकात होगी, लेकिन
हाँ, एक प्रोग्राम के बाद अब अगले हफ्ते मिलेंगे। डिस डिस डिस। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते जुमेरात वाले दिन मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, औरतों के साथ इस तरह ना करें, क्योंकि जिस दिन औरतों का फिर गुस्सा चढ़ गया ना, फिर आपको पता नहीं, फिर जिस आदमी की पिटाई होगी उसमें मैं भी शामिल होंगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं फराह, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।